तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरीज थ्योरीज में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनीवाइज की। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पेनीवाइज की नई मूवी आएगी या फिर नहीं आएगी, और अगर आएगी तो उसमें पेनीवाइज जो है वो ज़िंदा कैसे होगा। और एक थ्योरी भी बताने वाला हूँ जिससे ये प्रूव होता है ये पेनीवाइज जो है वो अभी मरा नहीं है। दोस्तों मैं आपको 4 रीजन्स बताने वाला हूँ जिससे आप ये गेस कर सकते हो कि पेनीवाइज की अगली मूवी आएगी या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रीज़न नंबर 1 है बिली स्कार्सगार्ड। दोस्तों एक इंटरव्यू में स्टीफन किंग से पूछा गया था कि वो पेनीवाइज पर एक और मूवी लेकर आएंगे या फिर नहीं, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा कि वो पेनीवाइज पर आगे की कोई भी मूवी नहीं लिखने वाले। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पेनीवाइज की स्टोरीज लिखने में काफ़ी डर भी लगता है, क्योंकि अक्सर वो अपनी स्टोरीज़ को अकेले ही लिखते हैं और वो पेनीवाइज पर आगे की स्टोरी नहीं लिखना चाहते। इट चैप्टर 2 की एंडिंग जो थी उतने तक ही स्टीफन किंग ने अपनी इट की स्टोरी लिखी थी। लेकिन दोस्तों इट चैप्टर 2 के बाद पेनीवाइज के रोल करने वाले बिल स्कार्सगार्ड को एक आइडिया आया इट चैप्टर 3 के रिलेटेड, जो कि उन्होंने इट के डायरेक्टर एंडी मशैटी को भी बताया। और वो आइडिया उन्हें अच्छा लगा या फिर नहीं लगा वो सिर्फ उन दोनों को ही पता है। दोस्तों क्या पता वो इस वक्त स्टीफन किंग के साथ मिलकर इट चैप्टर 3 की स्टोरी लिख रही हूँ, क्योंकि स्टोरी लिखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम भी जाता है। दोस्तों ये थी पहली थ्योरी जिससे हमें पता चलता है कि शायद इट चैप्टर 3 भी हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगली रीज़न है पेनीवाइज की स्पिन ऑफ सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, इट के राइटर्स ने एक बार ये बोला था कि वो पेनीवाइज के ऊपर स्पिन ऑफ सीरीज़ भी ला सकते हैं, जिस पे ज़्यादातर पेनीवाइज पर ही फोकस किया जाएगा। दोस्तों इस सीरीज़ में या तो हमें पेनीवाइज की अलग स्टोरी दिखाई जाएगी, मतलब शुरू से लेकर एंड तक अलग ही स्टोरी दिखाएगी, उसका इट से शायद कोई लेना देना नहीं होगा, और या फिर पेनीवाइज की वो स्टोरी दिखाई जाएगी जो कि हमें नहीं पता, जैसे कि उसका ओरिजिन और मरने से पहले उसने किन किन लोगों को खाया और कैसे खाया। ये शायद हमें पेनीवाइज की स्पिन ऑफ सीरीज़ में देखने को मिल सकते हैं अगर पेनीवाइज की स्पिन ऑफ सीरीज़ आए। या फिर दोस्तों स्पिन ऑफ सीरीज़ में ये भी बता सकते हैं वो कि पेनीवाइज जो है वो इट की एंडिंग में मरा नहीं था और वो बच गया, और उसके बाद क्या हुआ वो शायद उस सीरीज़ में हमें दिखाया जाए। दोस्तों अगली जो रीज़न है वो एक थ्योरी है जो प्रूव करती है कि पेनीवाइज जो है वो अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है। दोस्तों इस थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि इट चैप्टर 2 की जो एंडिंग थी वो एकदम फेक थी, मतलब है तो वो असली थी, लेकिन उस एंडिंग में पेनीवाइज जो है वो मरा नहीं था, बल्कि वो सारा खेल पेनीवाइज का ही था, मतलब पेनीवाइज ने ही वो एंडिंग प्लान की थी। दोस्तों इसका मतलब ये है कि इट चैप्टर 2 की एंडिंग में लूजर्स का पेनीवाइज को लेकर सारा डर खत्म हो चुका था, और उस डर को दूर करने के लिए पेनीवाइज ने जानबूझकर अपनी डेथ का नाटक किया ताकि वो लूजर्स को फिर से सरप्राइज कर सके कि वो भी मरा नहीं, जिसके कारण लूजर्स के मन में फिर से एक बार डर जो है वो बैठ जाए और उन्हें लगे कि पेनीवाइज को मारना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों बिना डर के पेनीवाइज जो है वो लूजर्स के सामने कुछ भी नहीं है। अगर लूजर्स उससे डरेंगे नहीं तो पेनीवाइज उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों जैसे ही लूजर्स डैरी शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते तब पेनीवाइज वहाँ पर फिर से आ जाता, या फिर दोस्तों लूजर्स जो हैं वो उस शहर से बाहर निकल जाते और पेनीवाइज उनके जाने के बाद ही उस शहर में फिर से छा जाता। और दोस्तों या फिर पेनीवाइज जो है वो फिर से किसी एक लूज़र के मेंबर को फिर से पोसेस कर लेगा, जिसके कारण उन लूजर्स को फिर से इकट्ठा होना पड़ेगा। दोस्तों ये तो एक थ्योरी है, ये सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों इस थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि पेनीवाइज की ज़िंदा होने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। दोस्तों इससे रिलेटेड फोर्थ रीजंस हैं स्टीफन किंग की नॉवेल्स। जी हाँ दोस्तों, स्टीफन किंग ने अपनी नॉवेल्स में हिंट दे रखा है कि पेनीवाइज के मरने के बाद भी पेनीवाइज जिंदा है। जैसे कि दोस्तों स्टीफन किंग की एक नॉवल है जिसका नाम है टॉमी नॉकर्स, और उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो भी टेरी का ही है, और उसे उस गटर में यानी कि स्टॉर्म रेनर में जहाँ पर पेनीवाइज ने पहली बार जॉर्जी को खाया था, उसी गटर में उसे पेनीवाइज की ऑरा महसूस होती है और उसे वहाँ पर पेनीवाइज की आंखें भी दिखती रहती हैं। और दोस्तों इस नॉवल की स्टोरी पेनीवाइज के मरने के 2 साल बाद की है। और दोस्तों स्टीफन किंग की एक और नॉवल है जिसका नाम है ड्रीम कैचर, और उस नॉवल में एक कैरेक्टर को एक स्टैचू पर लिखा मिलता है पेनीवाइज लिव्स। दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि शायद स्टीफन किंग के मन में इट चैप्टर 3 के रिलेटेड पहले से ही एक आइडिया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी नॉवेल्स में पेनीवाइज के जिंदा होने के हिंट दे दिए थे। लेकिन दोस्तों स्टीफन किंग उस पर स्टोरी नहीं लिखना चाहते। दोस्तों मुझे तो लगता है कि इट के डायरेक्टर ने स्टीफन किंग को कन्विंस कर लिया होगा इट पर स्टोरी लिखने के लिए। दोस्तों ये थी 4 रीज़न जिससे आप कैस कर सकते हैं कि पेनीवाइज पर और मूवी आएगी और वो अभी ज़िंदा है। दोस्तों मुझे भी यही लगता है कि पेनीवाइज अभी ज़िंदा है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर था, उस पर एक और मूवी तो बननी चाहिए, और पेनीवाइज के बहुत ही फैंस भी हैं जो चाहते हैं कि पेनीवाइज जो है वो वापस आए।
तो दोस्तों ये थी मेरी पेनीवाइज के रिलेटेड वीडियो, और अगर दोस्तों आपने इट नहीं देखी तो आपको वो देख लेंगे, ये बहुत ही बढ़िया मूवी है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और मैं ऐसी वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिलेटेड आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा।